सर हम शुरू कर सकते हैं सर। तो हम सभी लोग अभी औपचारिक रूप से कार्यक्रम को शुरू करने के पहले थोड़ी देर बस अपनी आती और जाती हुई सांसों का अवलोकन करेंगे। ये अपने भागते हुए मन के घोड़े को थाम लेने का, लगाम लगा लेने का एक उपाय है जो भगवान ने हमको बताया है। और ये उत्कृष्ट विधि है, बस अपनी आती और जाती हुई सांसों को देखने लगना। ये एक धार्मिक विधि नहीं बल्कि वैज्ञानिक विधि है, मनोवैज्ञानिक विधि। अपने को वर्तमान में ले आने की एक विधि है। ऐसा करते समय अपने होठों पर स्वाभाविक सी मुस्कान, एक स्माइल लाने की कोशिश करना चाहिए। जब हम सांसों की डोर पकड़ते हैं उसको ठीक ठीक उपयोग कर पाए तो इस डोर को पकड़ के हम बुद्धत्व के छोर तक पहुंच सकते हैं। और अपने अंदर के बुद्धत्व का स्मरण करते हुए, उसके प्रति अवेयर रहते हुए, स्मृति रखते हुए हाथ जोड़ेंगे। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि, द्वितीयं बुद्धं शरणं गच्छामि, द्वितीयं धम्मं शरणं गच्छामि, द्वितीयं संघं शरणं गच्छामि, तृतीयं बुद्धं शरणं गच्छामि, तृतीयं धम्मं शरणं गच्छामि, तृतीयं संघं शरणं गच्छामि। पाणातिपाता वेरमणि सिक्खापदं समादियामि। आदिन्नदाना वेरमणि सिक्खापदं समादियामि। कामेषु मिच्छाचारा वेरमणि सिक्खापदं समादियामि। मुसावादा वेरमणि सिक्खापदं समादियामि। सुरामेरे मज्ज पमादठाना वेरमणि
सिक्खापदं समादयामि। साधु साधु साधु। मैत्री पूर्ण कर्म करके मैं अपने शरीर को शुद्ध करता हूँ। मुक्त हस्त से दान करके मैं अपने शरीर को शुद्ध करता हूँ। शांति, सादगी तथा संतुष्टि का पालन करके मैं अपने शरीर को शुद्ध करता हूँ। सत्यता पूर्ण व्यवहार से मैं अपनी वाणी को शुद्ध करता हूँ। स्मृति सुस्पष्ट एवं प्रदीप्त रखकर मैं अपने मन को शुद्ध करता हूँ। साधु साधु साधु। आज हम लोगों के क्रम में 2 परिचित सूक्त हैं। उन 2 सूक्तों को हम अपने परंपरा अनुसार पाठ करेंगे। आज जुड़े हुए सभी लोगों को स्वागत करते हुए विपत्ति पटिवाहाय सब संपत्ति सिद्धिया सब दुखों विनाशाय परितं ब्रूथ मंगलम। विपत्ति पटिवाहाय सब संपत्ति सिद्धिया सब भयो विनाशाय परितं ब्रूथ मंगलम। विपत्ति पटिवाहाय सब संपत्ति सिद्धिया सब रोगों विनाशाय परितं ब्रूथ मंगलम। समन्ता चक्रवालेषु अत्र गच्छन्तु देवता सद्धम्मं मुनिराजस्य शृण्वन्तु सद्गुणोत्तरम्। धम्म श्रवण कालो अयं भदन्ता धम्म श्रवण कालो अयं भदन्ता परित्य धम्म श्रवण कालो अयं भदन्ता। ये संता संत चित्ता तिशरण शरण एथ लोकंतरे वा भूमा भूमा च देवा गुण गण गहना गावटा सब काल एते आयन्तु देवा एते आयन्तु देवा। वर्कनक में मेरुराजे वसंतो संतो संतोष हेतु मुनिवर वचनं सोतुमग्गं समग्गा। नमो तस्य भगवतो अर्हतो सम्मा सम्बुद्धस्य। नमो तस्य भगवतो अर्हतो सम्मा सम्बुद्धस्य। नमो तस्य भगवतो अर्हतो सम्मा सम्बुद्धस्य। आलवक सूक्त। एवं मे सुतं एकं समयं भगवा आलवियं विहरति आलवकस्य यक्षस्य भवने अथ खो आलवको यक्षो येन भगवा तेन उपसंकमित्वा भगवन्तं एतदवोच। निखम श्रवणाति साधु तोषति भगवान् निखमी
पविश समणाति साधव सोति भगवा पाविंसी द्वितीयं पिखो आलवको यक्षो भगवन्तं एतदवोच निखम समणाति साधव सोति भगवान निखमी पविश समणाति साधव सोति भगवा पाविसी ततियं पिखो आलवको यक्षो भगवन्तं एतदवोच निखम समणाति साधव सोति भगवान निखमी पविश समणाति साधव सोति भगवा पाविसी चतुर्थं पिखो आलवको यक्षो भगवन्तं एतदवोच निखं समणाति नखाहंगावुसो निखमिस्सा यन्ते करणीयं तं करोहीति पय्यातं समण पुच्छिस्सामि सचे मेना व्याकरिष्यामि व्याकरिष्यति चित्तं वाते क्षिपिष्यामि हृदयं वाते फालिष्यामि फादेषु वा गृहीत्वा पारंगाय क्षिपिष्यामीति नाख्वाहन्तं आविशोपस्सामि सदेव के लोके समारके सब्रह्म के सस्य समण ब्राह्मण्या पजाय सदैव मनुष्याय यो मे चित्तं वा क्षिपेय हृदयं वा फालेय पादेषु व गृहीत्वा पारगंगाय क्षिपेय अपि चातं वा वुसो पुच्छं यदाकं सीति अथ को आलवको यक्षो भगवन्तं गाथाय अजभासी किशुधं चित्तं पुरिसस्य सिद्धे किंसु सुचिन्नो सुखमा वहाति किंसु हवे साधुतरं रसानं कथं जीविं जीवितमाहुसेठं सद्धीथ वित्तं पुरुषस्य सेठे धम्मो सुचिन्नो सुखमाहवाति सच्चं हवे साधुतरं रसानं पय्या जीवें जीवितमाहुसेठन्ति कथं सुतरति योगं कथं सुतरति अन्नवं कथं सुदुःखं गच्छेति कथं सुपरिशुच्यति श्रद्धाय तरति योगं अपमादेन अर्णवं वीर्येण दुःखं गच्छेति पय्याय परिशुच्यति कथं तु लभते पय्यं कथं सुविन्दते धनं कथं सुकीर्तिं पप्नोति कथं मित्तानि गन्धति अस्मालोका परलोक परलोक कथं पेच न शोचति सद्दहानो अर्हतं धम्मं निब्बानपत्या शुश्रूषा लभते पय्यं अपमत्तो विचक्षणो पतिरूपकारी धुर्वा उत्थाता विन्दते धनं सच्चेन कीर्तिं पप्नोति गदं मित्तानि गन्धति यस्येति चतुरो धम्मा सद्धस्य घर्मेशिनो सच्चं धम्मोधिति चागो सवेप्यच न शोचति इस अयोति पुच्छस्सु पुथुम समण ब्राह्मणे यदि सच्चा दमादाग चागा खन्त्या भीयो न विच्यति कथनोद्दाने पुच्छेयं पुथु समण ब्राह्मणे सोहं अज्ज पजानामि
यो अथो संपरायिको अत्थायवत में बुद्धो वासाय लविमागमी सोहं अज पजानामि यत्थ दिन्नं महफलं सो अहं विचरिष्यामि गामा गामं पुरा पुरं नमस्समानो संबुद्धं धम्मस्य च सुधम्मन्ति एवं बुद्धे आलवको यखो भगवन्तं एतद्वोच अभिकन्तं भोगोतं से यथापि भोगोतं निकुञ्जितं व उपकुज्येय पटिच्छन्नं वा विविरय्य मुल्लस्य वा मग्गं आचिख्येय अंधकारे वतेलपज्योतं धारेय चक्षुमन्तो रूपाणि दक्षिन्तीति एवमेतं गोता गौतमेन अनेन पर्यायेन धम्मोपकाशितो एषाहं भगवन्तं गौतमं शरणं गच्छामि धम्मं च भिक्खु संघं च उपासकं मं भवं गौतमो धारयतु अज्जतज्ञे पाणुपेतं शरणं गतन्ति। कसी भारद्वाज सूक्त। एवं मे सुतं एकं समयं भगवा मगधेषु विहरति दक्षिणागिरिस्मिन् एकनालायं ब्राह्मणगामे तेन खोपन समयेन कसी भारद्वाजस्य ब्राह्मणस्य पंचमत्तानि नंगल शतानि पयुत्तानि होन्ति वप्पकाले अथ खो भगवा पुब्बन समयं निवासे त्वापत्य चीवरमादाय येन कसी भारद्वाजस्य ब्राह्मणस्य कम्मन्तो तेनुपसंकमी तेन खोपन समयेन कस भारद्वाजस्य ब्राह्मणस्य परिवेशनावत्तति अथ खो भगवायेन परिवेशना तेनुपसंकमी उपसंकमित्वा एकमन्तं 88 अद्दशाखो कसी भारद्वाजो ब्राह्मणो भगवन्तं पिण्डाय तिष्ठं दिस्वान् भगवन्तं एतद्वोच अहं खो श्रवणं कसामि च वपामि च कसित्वा च वपित्वा च भुञ्जामि त्वं पिशमण कस्ससु च वपसु च कसित्वा च वपित्वा च भुञ्जसूति अहं पीको ब्राह्मण कसामि च वपामि च कसित्वा च विपित्वा च भुञ्जामीति नाखोपन्मयं पश्याम भूतो भूतमस्य युगं वनङ्गलं वफालं वपाचनं वा बलिवद्देव अथ चापन भवं गौतमो एवमाह अहं पिको ब्राह्मण कसामि च वपामि च कसित्वा च वपित्वा च भुञ्जमीति अथ को कसी भारद्वाजो ब्राह्मणो भगवन्तं गाथाय जिभासि कस्य को पटिजानासि न चापस्साम ते कसिं नो पुच्छतो गुरी यथा जाने नूते कसिं श्रद्धा बीजं तपोवुत्थि पय्यामे युगनंगलं हिरि ईसा मनोयोत्तं सती मे च फालपाचनं
काय गुत्तो वची गुत्तो आहारे उदरे उदरे यतो सच्चं करोमि निदानं सोरच्चं मे प्रमोचनं वीर्यं मे दुर्धोरगहं योगक्षेमादिवाहनं गच्छति अनिवर्तन्तं यत्र गत्वा न शोचति एवमेषा कसी कट्टा स होती अमत 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 फल एतं कसी कसित्वान सब दुखा पमुच्यति अथ खो कसी भारद्वाजो महत्या अथ खो कसी भारद्वाजो ब्राह्मणो महतिया कंस पातिया पायेश वर्धेत भगवतो उपनामेसि भुंजतु भवंगो तमोपायासं कस्तको भवंग्यं हि भवंगो तमो अमत फलं कसिं कसतीति गाथा गीतं मे अभोजनेयं संपस्सतं ब्राह्मण निषधम्मो गाथा विगीतं पनुन्दन्ति बुद्धा धम्मे सति ब्राह्मणस् बुद्धिरेषा अय्येन च केवल निम्मसेहिं क्षीणासवं कुक्कुटच वूपसन्तं अन्नेन पानेन उपट्टहसु खेतं तं पुण्यखेस होतीति अथ कस्य चाहं भोगोतमं इमं पायासदमीति न ख्वाहन्तं ब्राह्मणं पश्यामि सदैव के लोके समारके स ब्रह्म के सस्य ब्राह्मण्या पजाय सदैव मनुष्याय यस्य सोपायासो भूतो सम्मा परिणामं गच्छेय अन्यत्र तथागतस्य व तथागतस्य शावकस्य वा तेन हि तं ब्राह्मणं तं पायास अपहरिते वा छड्डेहि अपान ओपिलापेहि अथ खोकसि भारद्वाजो ब्राह्मणो तं पायास अपान के उदके ओली ओपिला पेशी अथ खो पायासो उदके पक्षितो चिटचिटायति संधुपायति संपधूपायति से यथापि नाम फालो दिवस संततो उदके पक्षितो चिटचिटायति संधुपायति एवमेव सो पायासो उदके पक्षितो चिटचिटायति संधुपायति अथ कोकसी भारद्वाजो ब्राह्मणो संविग्गो लोमहट्ठ जातो येन भगवा तेन उपसंकमित्वा भगवतो पादेषु शीर्षा निपतित्वा भगवन्तं एतदवोच अभिक्कन्तं भोगोतं से यथापि भोगोतं निकुज्जन्ति वा उक्कुज्येय पटिच्छन्नं वा विवरेय मुल्लस्य वा मग्गं आचिख्येय अंधकारे वतेलपज्योतं धारेय चक्षुमन्तो रूपाणि दक्षिन्तीति एवमेवं भूता गौतमेन अनेक पर्यायेन धम्मोपकाशितो एषाहं भगवन्तं गौतमं शरणं गच्छामि धम्मं च भिक्षु संघं च लभ्येयामहं भूतो गौतमस्य सन्ति के पब्बजं लभ्येयं उपसंपदन्ति
अलथ्य को कसी भारद्वाजो ब्राह्मणो भगवतो संति के पब्बज्जं अलथ्य उपसंपदं अचिरूप संपन्नो खोपनाय स्मा भारद्वाजो एको वूप कठो अपतपो अपमत्तो आतापि पहीतत्तो विहरन्तो च निरस्येवयत् यस्सत्थाय कुलपुत्तो सम्मदेव अगारस्मा अनगारियं पब्बजन्ति तदनुत्तरं ब्रह्मचर्यं पर्योसानं तिष्ठेव धम्मे सय अभिया सचिकित्वा उपसंपज्य विहासी क्षीणा जाति भूषितं ब्रह्मचार्य कतं करणीयनापरणं इत्थतायाति अभ्यासी अज्ञतरो च खोपनाय स्म भारद्वाजो अर्हन्तं अहोसीति एतेन सच्चवज्जेन सब दुखो सब भयो सब रोगो विनश्यति एतेन सच्चवज्जेन होति ते सोत्थु सबदा एतेन सच्चवज्जेन होतु ते जय मंगलम् उत्तमंगेन वन्देहं पादपंसु वरुत्तमं बुद्धेयो कलितो दोषो बुद्धो खमतु तन्ममं उत्तमंगेन वन्देहं धम्मं चाद्विधं वरं धम्मेयो कलितो दोषो धम्मो खमतु तन्ममं उत्तमंगेन वन्देहं संघं चातिविधोत्तमं संघेयो कलितो दोषो संघो खमतु तन्ममं साधु साधु साधु। तो आज के इस परित्र पाठ में जुड़े हुए सभी श्रद्धालु उपासक उपासिकाएं और बंधु भगिनी, आज का ये जो सूत्र हमने पाठ किए हैं, इन सूत्रों के ऊपर थोड़ी सी बातचीत करें। इसके पहले कुछ और जरूरी बातचीत हम करेंगे कि ये जो अभियान हमारा चल रहा है, ये अभियान एक भूमिका से चल रही है, जो कि वर्षावास में हम दैनिक परित्र पाठ करने वाले हैं। और ये एक तरीके का प्रशिक्षण, ऑनलाइन प्रशिक्षण है, एक तरीके की ट्रेनिंग है, धम्म की ट्रेनिंग है कि हम इस परित्र सूत्रों का लाभ किस प्रकार ले सकें। ये भगवान के अमृत वचन है। इन अमृत वचनों की जो परंपरा चली आ रही है, अरहत आचार्यों के समय से परंपरा चली आ रही है कि हम अपने घर परिवार संसार में जब कभी कभी किसी कारण से परेशानी में पड़ जाएं, तो परेशानी के जो अपने सांसारिक उपाय हैं सो हमें करने हैं, लेकिन आध्यात्मिक उपाय के रूप में ये परित्र सूत्र भगवान की वाणी भी हमारे सम्मुख है, और हम उनका उपयोग किस प्रकार से करें। ये जो हम अभी इस समय कार्यक्रम कर रहे हैं, इसमें काफी लोग जुड़े हुए हैं और एक एक नोट पे मुझे लग रहा है अभी इसमें 44 फैमिली जुड़ी हुई हैं। मेरा मकसद ये वन वे ट्रैफिक जैसा नहीं है। वन वे ट्रैफिक का मतलब हम इस पे डिलीवर कर रहे हैं और आप उसको सुन रहे हैं, ऐसा नहीं है। हम चाह रहे हैं कि इसमें प्रतिभाग करने वाला हर व्यक्ति, कभी उसके जीवन में आकस्मिकता आ जाए तो इनका उपयोग कैसे करें।
ये उसका एक तरीके से प्रशिक्षण है। ऐसा हमारे जीवन में होता है, कभी नया हमने घर खरीदा है या हमने कहीं पे जमीन ले ली है। अब जमीन ले ली है तो उस पर हमें मकान बनाना शुरू करने के पहले भूमि पूजन करना है। तो भूमि पूजन के समय हमें कौन सा सूक्त का पाठ करना चाहिए? प्राय ऐसा हो जाता है कि हमारे आसपास जो धम्म के जानकार लोग होते हैं, भिक्षुगण होते हैं, उनको भी पता नहीं होता है कि भूमि पूजन के समय कौन से सूक्त का पाठ किया जाता है। कभी गृह प्रवेश करना है तो गृह प्रवेश के समय कौन से सूक्त का पाठ करना है। कहीं कोई बीमार पड़ गया है, उस बीमार व्यक्ति को बीमारी से निजात पाने के लिए, उसको आध्यात्मिक बल देने के लिए हमें कौन से सूक्त का पाठ करना है। तो इसका एक विधि है, एक क्रम है। हम उस क्रम में औपचारिकताएं बहुत सारी हैं, लेकिन उन औपचारिकताओं को बहुत ही सरल रूप में हम आपको समझाना चाह रहे हैं कि उनको सरल रूप में हम अपने घर पर स्वयं कैसे कर सकें। सूफियों में जो प्रेम है, तो प्रेम के 7 चरण बताए गए सूफी परंपरा में। उसमें जो 7 चरण है, पहला चरण उसमें कहलाता है दिलकशी। दिलकशी का मतलब होता है हमारा दिल कहीं खिंच रहा है, कहीं आकर्षित हो रहा है, हृदय का कहीं आकर्षित होना, तो दिलकशी कहलाती है। ये सूफी परंपरा का बड़ा प्यारा से स्टेप बाय स्टेप है कि हमारे प्यार की पहला चरण होता है दिलकशी, दूसरा चरण होता है उन्स। उर्दू में या अरबी में बोलते हैं उन्स। अगर उसको हम उर्दू से इतर अंग्रेजी में कहेंगे तो उसके लिए अच्छा बेहतर शब्द होगा इनफैचुएशन। हिंदी में कहेंगे तो एक तरफा लगाव, उन्स। तो पहला चरण होता है दिलकशी, दूसरा चरण होता है उन्स, और तीसरा चरण होता है जिसे बोलते हैं प्यार। जो तकनीकी शब्दावली है, जो क्लासिकल लैंग्वेज है सूफियों की, वो उसको इश्क के 7 चरण बोलते हैं। इश्क का तीसरा चरण है प्यार। प्यार के बाद अगला चरण आता है, पहला है दिलकशी यानी हमारा आकर्षित होना, दूसरा उन्स हमारा लगाव हो जाना, तीसरे चरण में प्यार हो जाना, और चौथे चरण में आता है अकीदत। अकीदत मतलब फेथ हो जाना, बिलीव हो जाना। अकीदत के बाद शुरू होती है इबादत। ये 5वां चरण। अकीदत के बाद शुरू होती है इबादत, और इबादत के बाद शुरू होता है जुनून, एक दीवानापन। और आपको जानना बड़ा अच्छा लगेगा कि ये जो इश्क के 7 चरण हैं, इसका आखिरी स्टेप है, आखिरी कदम है मौत। ये सूफियाना इश्क के 7 चरण कहे गए हैं। पहला दिलकशी, हमारा दिल कहीं आकर्षित हो रहा है, जैसे रस्सा कशी। कशी माने होता खिंचाव, कहीं दिल हमारा खींचने लगा है। दूसरा हुआ उन्स, कहीं लगने लगा है। तीसरे चरण में प्यार होता है। प्यार के बाद अकीदत, एक विश्वास पनपने लगता है। अकीदत के बाद शुरू होती इबादत, इबादत के बाद जुनून, और जुनून के बाद मौत। मौत का मतलब जब आपका मैंपन, आपका ईगो आप खत्म हो जाता है, बस तू ही तू, तू ही तू, तू ही तू रह जाता है। इसको बोलते हैं इश्क का क्लाइमेक्स या पराकाष्ठा। ऐसे ही जब हम इन परित्य सूत्रों का पाठ करते हैं तो अपने मन को इन्हीं अवस्थाओं में लाना होता है। ये कोई जादू का पिटारा जैसा नहीं है कि कोई बीमार पड़ा है तो हमको तुरंत उस समय जो है पाठ कर लेना है, महाकसब थेर भुजंग का पाठ कर लेना, महामुगलम थेर भुजंग का पाठ कर लेना है। कोई मृत्यु के समय का है तो उसको ये पाठ कर देना है, गृह प्रवेश करना है तो ऐसा पाठ कर देना है। नथिंग मैकेनिकल, ऐसा कुछ मैकेनिकल नहीं है। हमें अपनी मनोभूमि तैयार करनी पड़ती है। यहाँ तक कि किसी डॉक्टर को भी
जब किसी पेशेंट को ऑपरेशन करना होता है तो ऑपरेशन करने के लिए उसे अपने आप को मेंटली प्रिपेयर करना होता है, पेशेंट को मेंटली प्रिपेयर करना होता है। और ऑपरेशन कहीं सड़क पे नहीं होता है, ओटी में होता है, ऑपरेशन थिएटर में होता है। पूरी उसकी व्यवस्था बनाई जाती है। कोई बीपी चेक करने वाला होगा, कोई शुगर चेक करने वाला होगा, कोई हार्ट बीट चेक करने वाला होगा, सारे लोगों की ओके रिपोर्ट होगी, तब वो भी एक बार की आंख बंद करेगा, ऊपर प्रेयर करेगा जो जिसको मानने वाला है कि मेरा ये ऑपरेशन कामयाब हो। उधर बीमार व्यक्ति भी ऐसे ही कुछ प्रेयर करता है। नास्तिक भी थोड़ी देर के लिए खामोश हो जाता है, उसके तीमारदार भी प्रेयर करते हैं। तो एक मनोभूमि या एक माहौल सा बनता है। वो माहौल बनने के बाद जब वो ऑपरेशन शुरू होता है तब वो कामयाब या नाकामयाब जैसी भी स्थिति आए, परिस्थिति आए, तो ऐसे ही हमें परित पाठ करने के पहले, हम अभी जब वर्षावास के दिनों में इसका दैनिक पाठ करेंगे, फिर हम आपको कुछ समय के लिए मुक्त करेंगे कि आप स्वयं इसका पाठ कीजिए, अकेले पाठ कीजिए। तो कैसे करना है? हमें ऑपरेशन थिएटर प्रिपेयर करना है। ऑपरेशन थिएटर प्रिपेयर करने का मतलब, हमें अपने घर में छोटी सी एक पूजा वेदी बनानी है। उस पूजा वेदी पे भगवान की सुंदर सी प्रतिमा स्थापित करनी है। सबके घरों में, बौद्ध घरों में होती ही है तो अच्छी बात है, नहीं है तो इसको कीजिए। और ये अभी सर्वोत्तम समय है जब वर्षावास शुरू हो। जिनके घरों में भगवान की प्रतिमा नहीं है, एक प्रतिमा स्थापित कीजिए। उस प्रतिमा को सुंदर सी पूजा वेदिका पर सजाइए। जितनी सुंदर तरीके से आप उसको सजा सकते हैं, चारों तरफ फूलों से, दीपकों से, सुगंधी से, वो सारी परिस्थितियां रख के हमारे महान बोधिसत्व बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर का चित्र अथवा प्रतिमा वो भी अपने पूजा स्थान पे रखिए। जिसके निमित्त आप पूजा करने वाले हैं, यदि वो व्यक्ति आपके साथ बैठे, मिसाल के तौर पे आपका भाई है, आपकी बहन है, आपके पति हैं, आपके पिता हैं, आपकी पत्नी है, या आपका बेटा है, बच्चा है, जिनके निमित्त किसी कारण से आप पूजा करने वाले हैं, वो साथ में बैठे। कोई दिवंगत जन है तो उसका चित्र उसके अपने सामने रखें, वो पूजा वेदी के सामने रखें। एक कटोरी में पानी रखें, परित वाला सफेद धागा रखें। ये सारा प्रिपरेशन कर चुकने के बाद थोड़ी देर आंखों को बंद करके बैठना, और आंखों को बंद करके अपनी मनोभूमि पर, मन के आकाश में सामने रखी हुई प्रतिमा को सिर्फ प्रतिमा ना मानना, भगवान की जीवंत उपस्थिति की संकल्पना करना, विजुलाइज करना। उनको उभंते संरक्षित कहा करते थे, मेडिटेशन इज नॉट एन एक्ट, इट्स एन आर्ट। ये एक कला है। आप ध्यान में बैठिए और ध्यान में विजुलाइज कीजिए कि सामने भगवान बुद्ध विराजमान है। अपनी कल्पना में कितने रंग भर सकते हैं आप। भगवान बोधि वृक्ष के नीचे विराजमान है, भगवान श्रावस्ती के जेतवन में बैठे हैं। जैसी भी आपकी संकल्पना में आता है, भगवान आकाश में, बादलों के बीच में, खिले हुए सफेद कमल के ऊपर विराजमान है। उनके दाहिने और बाएं बोधिसत्व उनको पंखा झल रहे हैं। उनके आसपास अनेक देव और देवियां उनकी वंदना कर रहे हैं। सुगंधी के धुएं चारों तरफ से भगवान को घेर रहे हैं। भगवान के शरीर से रश्मियां निकल रही हैं। वो तेजो रश्मियां हमारे हृदय को छू रही हैं, हमारी काया का स्पर्श कर रही हैं। जब हम सांस ले रहे हैं, इनहेल कर रहे हैं, तो वो रश्मियां हमारे अंदर जा रही हैं। उनके साथ सारी की सारी पॉजिटिविटी जा रही है। हमारे कंपित मन को बल मिल रहा है, हमारे घबराए हुए मन को संबल मिल रहा है, हमारे दुखी मन को सुख मिल रहा है।
जब हम एक्सहेल कर रहे हैं, सांसें निकल रही हैं हमारी, बाहर की तरफ जा रही हैं, तो हमारे अंदर की सारी नेगेटिविटी बही चली जा रही है। हमारे मन का भय सांसों के साथ बाहर जा रहा है। जब सांसें हम अंदर ले रहे हैं तो भगवान की मुदिता हमारे अंदर प्रवेश कर रही है। ऐसे अपनी मनोभूमि को तैयार करते हुए पूजा वेदी के सामने बैठकर सच में लगे कि ये जो पाठ करने जा रहे हैं, भगवान के वचन पाठ करने जा रहे हैं, भगवान हमारे सामने विराजमान है। इसको जितना जीवंत कर सकेंगे, तो अभी अपने मन की संकल्पनाओं में, विजुअलाइजेशन में वो व्यक्ति आपके साथ बैठा है, उसको उसमें शामिल कीजिए। वो पानी में धागे का एक सिरा डुबोकर दूसरे सिरे को भगवान के हाथ अथवा प्रतिमा से लपेटते हुए और बैठे हुए सब लोग हाथों में इस तरीके से धागे को थाम कर, और तब पाठ शुरू करते हैं। विपत्ति पटिबाहाय सब संपत्ति सिद्धिया। विपत्तियों की हटाने के लिए और समस्त संपत्तियों की सिद्धि के लिए, संपत्तियों की प्राप्ति के लिए, सब दुखों विनाशाय परितंग्रुथ मंगलम। सभी दुखों के विनाश के लिए हम इस मंगल परित का पाठ करते हैं। सब भयो विनाशाय परितंग्रुथ मंगलम, सब रोगों विनाशाय परितंग्रुथ मंगलम। ऐसे करते हुए पाठ करते हैं। फिर हम क्या कहते हैं? समन्ता चक्रवालेषु अत्रा गच्छन्तु देवता। समस्त ब्रह्मांड में व्याप्त समन्ता चक्रवालेषु अत्रा गच्छन्तु देवता, सारे देवता गण, हम उनको आमंत्रित करते हैं कि आप आइए। सद्धम्मं मुनिराजस्य सुरंतु सग्ग मोक्षदं। भगवान के स्वर्ग और मोक्षदायक इन वचनों को आप भी सुनिए। तो जब इस तरह हम आमंत्रित करते हैं देवों को, अपने मन को बिना किसी संशय के इतना सुनिश्चित होइए कि जब ऐसे हम आमंत्रित कर रहे हैं, कम से कम हमारी अनंत श्रृंखला के जो पूर्वज हैं वो देव रूप में हमारे सामने इसमें आकर विराजमान हो रहे हैं। अतः हम कहते हैं, नाउ दिस इज द राइट टाइम टू लिसन द धम्म। धम्म श्रवण कालो अयं बदंता, कि यही धम्म को सुनने का समय है। और ऐसा हम 3 बार कहते हैं, धम्म श्रवण कालो अयं बदंता, धम्म श्रवण कालो अयं बदंता। यदि ऐसा हम परित्य पाठ के लिए कर रहे हैं तो परित्य धम्म श्रवण कालो अयं बदंता। यदि हम ऐसा धम्मपद के अखंड पाठ के लिए कर रहे हैं तो उसमें तीसरी पंक्ति के रूप में परित्य कहने की आवश्यकता नहीं है, धम्म का पाठ कर रहे हैं। हम परित्य सूत्रों के अतिरिक्त कोई सूत्र का पाठ कर रहे हैं तो भी परित्य कहने की आवश्यकता नहीं है। बस धम्म श्रवण कालो अयं बदंता, धम्म श्रवण कालो अयं बदंता, धम्म श्रवण कालो अयं बदंता, एते आयन्तु देवा। और हम एक एक करके समन्ता चक्रवालेषु सद्धम्म मुनिराजस्य शृण्वन्तु सग्ग मोक्षदं। भूमि व भूम्मा अभूम्मा, भूमि पर रहने वाले अथवा आकाश में रहने वाले, हम समस्त देवों को आमंत्रित कर रहे हैं। और किन देवों को आमंत्रित कर रहे हैं? तिशरण शरणा एथ लोकंतरेवा, जो 3 शरणों को गए हुए हैं, जिन्होंने 3 शरणों का गमन किया हुआ है, हम ऐसे देवों को आमंत्रित कर रहे हैं। ऐसे देव भी हैं जिनकी त्रिरत्नों पे आस्था नहीं है, उनकी भी अन्यत्र आस्था होगी, लेकिन जिनकी त्रिरत्नों पे आस्था है हम उनको आमंत्रित कर रहे हैं। और हम उनसे निवेदन कर रहे हैं कि आप इसमें आकर एते आयन्तु देवा मुनिवर वचनम सोतु मग्न समग्गा, कि ऐसे सारे देवता गण आए। तो इन जब देवताओं को हम बुला रहे हैं, आप बाकी देवी देवताओं की परिकल्पनाओं और संशयों को अपने मन से दरकिनार करते हुए न्यूनतम अपने जो पूर्वज हैं, हमारे जो दिवंगत जन हैं, उनको उसमें स्मरण करते हुए आमंत्रित कीजिए। आपके घर में यदि कोई कुल देवता है
तो कुल देवों की यदि पूजा होती है तो उनको आमंत्रित कीजिए, उनको भी प्रसन्नता होती है। देवों को भी, जो भगवान की वंदना हम करते हैं ना, तो भगवान की वंदना करते समय हम कहते हैं ना, सत्था देव मनुष्यानंग। बुद्ध पूजा में इति पीसो भगवान सम्मा संबुद्धो, उसमें क्या कहते हैं, सत्था देव मनुष्यानंग, कि भगवान बुद्ध जो है मनुष्यों और देवताओं के भी शास्त्रा है। भगवान का जो रुतबा है वो देवताओं से भी ऊपर है, गंधर्वों से भी ऊपर है। उनको भी धम्म की जरूरत होती है, हम उनको भी इसमें आमंत्रित कर रहे हैं। हम देखते हैं कि जब ऐसी मनोभूमि आप तैयार करते हैं, हमारे महान बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जब अपने ग्रंथ का समापन करते हैं, बुद्धाय निज धम्मा, आप देख रहे हैं, इस ग्रंथ के समापन के बाद समय, जो हमने अभी आपको इश्क के 7 चरण बताए, आप देखें कि हमारे महान बोधिसत्व बाबा साहब ग्रंथ के समापन के समय क्या प्रार्थना करते हैं कि हे पुरुषोत्तम, मैं सर्व भावना से तथागत की शरण ग्रहण करता हूँ, जिनकी ज्योति निर्बाध रूप से 10 दिशाओं में व्याप्त है, और कामना करता हूं कि मैं आपके उस सुखावती लोक में जन्म ग्रहण करूं। आपके उस लोक को जब मैं अपने मानस चक्षुओं से देखता हूं, मानस चक्षुओं का मतलब अपने माइंड में विजुलाइज करना। और इस संसार में आज की तारीख तक जो कुछ भी आप अच्छा या बुरा देख रहे हैं, वो सब मनुष्य के मन का विजुलाइजेशन का एक्सप्रेशन है। चाहे वो एटम बम हो, चाहे आकाश में उड़ता हुआ हजारों टन का हवाई जहाज हो, और चाहे वो हम लोग जो आपस में ऐसे बातचीत कर रहे हैं जूम के जरिए, ये सब कभी न कभी किसी समय किसी के मन में विजुलाइज हुआ और धीरे धीरे वो मैटेरियलाइज हुआ। ये एक आध्यात्मिक विज्ञान है और ये भौतिक रूप भी धारण करता है। आपके उस लोक को जब मैं अपने मानक चक्षुओं से देखता हूं, तो जानता हूं कि ये तीनों भवों की समस्त भूमियों से प्रकटर है, कि आकाश के समान सर्वग्राही है, अनंत और असीम। आपकी धर्मानुसारणी करुणा तथा मैत्री और सभी भौतिक वस्तुओं से श्रेष्ठतर उस पुण्य राशि का परिणाम है, जिसे आपने अपने अनंत जन्मों में संचित किया है। आपका प्रकाश सूर्य तथा चंद्रमा रूपी दर्पण के समान सर्वव्यापक है। मेरी कामना है कि जितने भी प्राणी उस सुखावती व्यूह में जन्म ग्रहण करें, सभी सता तथागत के समान ही सद्धम्म की घोषणा करें। यहाँ मैं ये निबंध लिख रहा हूं और ये पुण्य श्लोक भी मेरी प्रार्थना है कि मुझे तथागत के साक्षात दर्शन हो सके और मैं समस्त प्राणियों सहित सुखावती व्यूह में जन्म ग्रहण कर सकूं। इस प्रार्थना को लिखकर हमारे महान बोधिसत्व ने उस ग्रंथ का समापन किया है। कितनी उच्च कोटि की भावना के साथ बाबा साहेब ने लिखा है। तो वो सिर्फ एक इंटेलेक्चुअल सी बात नहीं है, ऐसे ये परित्य सूत्र भी सिर्फ इंटेलेक्चुअल सी बात नहीं है, ये बहुत ही उच्च कोटि की अपने अंदर की प्रसुप्त समस्त शक्तियों को जागृत करने वाले पाठ हैं। हम क्रमिक रूप से अभी आने वाले सत्र में इसके ऊपर भी प्रकाश डालेंगे, कौन से सूत्र का किस अवसर के लिए उपयोग किया जाता है। खास करके जो आज हमने सूत्र लिया है आलवक सूत्र, आलवक सूत्र की जो पृष्ठभूमि है, हम इसको अनुवाद सहित ही पढ़ देते हैं, आपको इसकी पृष्ठभूमि समझ में आएगी। तो इस सूत्र का पाठ विशेष करके जिस किसी ने कोई नया प्लॉट खरीदा हो, जमीन खरीदी हो, उसकी नींव भराई करना हो, उस समय बस समझ लीजिए कि मकान बनवाने की शुरुआत करनी है, भूमि पूजन करना है, तो भूमि पूजन के लिए इस सूत्र का पाठ किया जाता है। मकान बन गया है तब भी इस सूत्र का पाठ किया जाता है गृह प्रवेश के समय, और उस समय जय मंगल अट्ठ गाथा, महामंगल सूत्र और जो मंगलकारी गाथाएं हैं उनका पाठ किया जाता है। लेकिन भूमि पूजन और गृह प्रवेश के समय पाठ किए जाने वाला
ये विशेष सुक्त होता है। ऐसा मैंने सुना कि एक समय भगवान आलवी में आलवक यक्ष के भवन में विहार करते थे। तब आलवक यक्ष जहाँ भगवान थे वहां गया, जाकर भगवान से कहा, श्रवण निकल जाओ, बहुत अच्छा आवाज कहकर भगवान निकल गए। श्रवण भीतर आओ, बहुत अच्छा आवाज कहकर भगवान अंदर आ गए। श्रवण निकल जाओ, बहुत अच्छा आवाज कहकर भगवान चले गए। दूसरी बार भी आलवक यक्ष ने भगवान से कहा, श्रवण निकल जाओ, बहुत अच्छा आवाज कहकर भगवान निकल गए। श्रवण भीतर आओ, बहुत अच्छा आवाज कहकर भगवान अंदर आ गए। तीसरी बार भी आलवक यक्ष ने कहा, श्रवण निकल जाओ, बहुत अच्छा आवाज कहकर भगवान निकल गए। अंदर आओ श्रवण, बहुत अच्छा आवाज कहकर भगवान अंदर आ गए। चौथी बार भी आलवक यक्ष ने भगवान से ये कहा, श्रवण निकल जाओ, आवाज मैं नहीं निकलूंगा, जो तुझे करना है वो करो। श्रवण मैं तुमसे प्रश्न पूछूंगा, यदि तुम मेरे प्रश्नों का उत्तर न दे सकोगे तो तुम्हारे चित्त को विक्षिप्त कर दूंगा, या तुम्हारे हृदय को फाड़ डालूंगा, या पैरों से पकड़कर गंगा के उस पार फेंक दूंगा। आउस मैं देवता, मार, ब्रह्मा सहित श्रमण और ब्राह्मणों वाली प्रजा तथा देव मनुष्यों वाले लोक में ऐसे किसी को नहीं देखता जो मेरे चित्त को विक्षिप्त कर दे, अथवा हृदय को फाड़ डाले, या पैरों को पकड़कर गंगा के उस पार फेंक दे। फिर भी आउस तुमको जो पूछना है तुम पूछो। तब आलवक यक्ष ने कहा, गाथा में कहा, इन संसार में पुरुष का श्रेष्ठ धन कौन सा है? किसका अभ्यास सुखदायक होता है? रसों में कौन सा रस स्वादिष्टतर होता है? और कैसा जीवन श्रेष्ठ जीवन कहलाता है? भगवान जो उत्तर देते हैं कि संसार में, वो आप पाली में भगवान की कही हुई गाथा देखिए, सद्धीदंग वित्तंग पुरुषं सेठे, कि जो इस संसार में सद्धीदंग पुरुष का श्रद्धा धन ही श्रेष्ठ धन है, और भली प्रकार अभ्यास किया हुआ धम्म सुखदायक होता है, और सत्य सभी रसों में स्वादिष्टतर होता है, और प्रज्ञा जीवी का जीवन श्रेष्ठ होता है। मनुष्य कैसे संसार की बाढ़ को पार कर जाता है, कैसे भव सागर को लांघ जाता है, कैसे दुख को समाप्त कर देता है, और कैसे परिशुद्ध होता है। भगवान फिर उत्तर देते हैं, मनुष्य श्रद्धा से संसार की बाढ़ को पार कर जाता है। ये सब ऐसे शब्द हैं, श्रद्धा है, विश्वास है, जिसके ऊपर बहुत अधिक छला गया है, सदियों से छला गया है। तो अक्सर इस शब्दों को लेकर हम कभी कभी विचलित भी होते हैं, बहुत ज्यादा बौद्धिक तार्किक हो जाते हैं कि ये सब गाथाएं अन्य परंपराओं के लोगों ने भगवान के ग्रंथों में डाल दी हैं, मगर ऐसा नहीं है। हमें इनके सही सही अर्थ नहीं मालूम है। इस रूप में इनको देखिए, जब भगवान श्रद्धा कहते हैं, बाकी लोग श्रद्धा क्या कहते हैं? श्रद्धा का अर्थ या विश्वास का अर्थ क्या होता है? बाकी परंपराओं में श्रद्धा या विश्वास का अर्थ होता है किसी व्यक्ति, किसी वस्तु, किसी स्थान, किसी तत्व, किसी ग्रंथ, किसी मंत्र के प्रति या किसी व्यक्ति के प्रति अटल विश्वास को श्रद्धा कहते हैं। आप देखें, श्रद्धा की एक सहज सी परिभाषा ऐसी है, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, मंत्र, ग्रंथ, व्यक्ति या तत्व के प्रति आपका अटूट विश्वास श्रद्धा कहलाता है। लेकिन जब भगवान श्रद्धा कहते हैं तो श्रद्धा का अर्थ होता है, मेरे अंदर भी बुद्धत्व है, इस पर अटल विश्वास होना। भगवान के वचनों पर अटल विश्वास होना। भगवान ने जैसे ये अवस्था प्राप्त की है, उसका अभ्यास करके मैं भी प्राप्त कर सकता हूं,
ये विश्वास होना, इसको श्रद्धा कहते हैं। भगवान कहते हैं संसार में पुरुष का श्रद्धा धन ही श्रेष्ठ है। मनुष्य श्रद्धा से सांसारिक बाढ़ को पार कर जाता है, अप्रमाद से भव को पार लांघता है, पराक्रम से दुख को समाप्त करता है और प्रज्ञा से परिशुद्ध होता है। मनुष्य कैसे प्रज्ञावान होता है, कैसे धनवान होता है, कैसे यश प्राप्त करता है, कैसे मित्रों को घनिष्ठ बनाकर रखता है, कैसे इस लोक से मरने पर परलोक जाने पर शोक नहीं करता। तो भगवान क्या कह रहे हैं, निर्वाण की प्राप्ति के लिए अरहतों के धम्म में श्रद्धा रखने वाला अप्रमादी बुद्धिमान व्यक्ति श्रद्धा पूर्वक धम्म सुनने से प्रज्ञावान होता है। आप देखें कि इस गाथा में भगवान स्वयं ही श्रद्धा की परिभाषा कर रहे हैं कि निर्वाण की प्राप्ति के लिए अरहतों के धम्म में श्रद्धा रखने वाला अप्रमादी और बुद्धिमान व्यक्ति श्रद्धा पूर्वक धम्म सुनने से प्रज्ञावान होता है। उचित कार्य को करने वाला धैर्यवान और परिश्रमी व्यक्ति धनवान होता है। सत्य से यश और कीर्ति प्राप्त करता है और देने वाला मित्रों को मिलाकर रखता है। देने वाले से मित्रों की घनिष्ठता रहती है। ज्यादातर हम देखते हैं संसार में होता क्या है, ये सब की लगभग जैसे फितरत में है, आदत में है। हम देखते हैं कोई बहुत ही धनवान व्यक्ति है, कोई बड़ा प्रतिभावान व्यक्ति है, कोई बड़ा प्रभावशाली व्यक्ति है, हम तुरंत उससे उसका मोबाइल नंबर मांगते हैं। सर आपका नंबर क्या है, मैडम आपका नंबर क्या है। हम उसके रुतबे और प्रभाव से संपर्क बनाने का प्रयास करते हैं और मन में क्या रहता है, हमारे सबकॉन्शियस माइंड में, बैकग्राउंड माइंड में क्या चल रहा होता, कभी जरूरत पड़ गई तो ये व्यक्ति काम आएगा। ज्यादातर हम लोगों से जरूरत के लिए रिश्ते बनाते हैं। वस्तुएं जरूरत के लिए होती है, वस्तुएं इस्तेमाल के लिए होती हैं, मनुष्य प्रेम के लिए होता है, मैत्री के लिए होता है। लेकिन ज्यादातर संसार में इसका उल्टा करते हैं, वस्तुओं को प्रेम करते हैं, व्यक्तियों को इस्तेमाल करते हैं। इस मनोभूमि से अपने को बाहर निकालना चाहिए। कोई व्यक्ति आपको अच्छा लगता है, उसके साथ संपर्क बनाइए, उसके साथ मैत्री कीजिए, उसके साथ मैत्री बनाए रखिए। आपको अच्छा लग गया है कोई व्यक्ति, उसके साथ मैत्री विकसित कीजिए। देवताओं को भी मैत्री अच्छी लगती है। जो बहुत ऊंचाई पर बैठे हुए लोग हैं, उनके मित्र बहुत कम हो जाते हैं, उनको भी मैत्री की आवश्यकता होती है। मैत्री बनाइए, जरूरत पड़ेगी तो वो जरूरत पे काम भी आएंगे। हमारी ही जरूरत पे काम आते हैं, लेकिन जरूरत के लिए मित्र बनाना, ये रीति नीति अच्छी नहीं है। इसको अवॉइड करना चाहिए। सत्य से यश कीर्ति प्राप्त करता है, देने वाला मित्रों को मिलाकर रखता है। हमेशा जिस भी रिश्ते में जोड़िए, जिस रिश्ते में जोड़ने की कोशिश कीजिए, प्रथमतः ये सोचिए कि मैं इसे दे क्या सकता हूँ, ले क्या सकता हूँ सोचने की छोड़ दीजिए, मैं दे क्या सकता हूँ। जो देने की सोचेंगे तो आपके रिश्तों में प्रगाढ़ता आएगी। जिस श्रद्धालु गृहस्थ में सत्य, धम्म, धैर्य, त्याग, ये 4 बातें हैं, वो मरकर इस लोक से परलोक में जाकर शोक नहीं करता। जरा तुम अन्य श्रमण ब्राह्मणों के पास जाकर पूछो तो सही कि सत्य, इंद्रिय दमन, त्याग और शांति से बढ़कर कुछ और भी धम्म है क्या। तो यक्ष से भगवान कहते हैं, तो आलवक यक्ष कहता है, अब मैं कैसे दूसरे किसी श्रमण ब्राह्मण से पूछने जाऊं। आज मैं स्वयं पारलौकिक अर्थ को जान गया हूं। ओहो, मेरे हित के लिए बुद्ध आरवी में मेरे निवास पे आए हैं। आज मैं ये जान पाया हूं कि यहाँ दान का फल महान होता है। हम जब बौद्ध ग्रंथों को पढ़ते हैं तो भगवान बुद्ध को देखते हैं, वो सुबह सुबह भोर में ध्यान करके लोकावलोकन करते हैं। ध्यान करते हुए, लोकावलोकन करते हुए, उनके दृष्टि के, मानस चक्षुओं के दायरे में जो व्यक्ति आ जाता है, वो देखते हैं कि किसके पुण्य का परिपाक हो गया है, किसका पुण्य पक गया है, जिसको आज जाकर धम्म देशना देने से वो श्रोतापत्ति फल को उपलब्ध हो जाएगा।
वो सकृदागामी फल को उपलब्ध हो जाएगा, वो अनागामी फल को उपलब्ध हो जाएगा, अरहत के फल को उपलब्ध हो जाएगा। सरल सी बारीक सी बात समझने वाली है। भगवान जिसके पुण्य का परिपाक देखते हैं, पुण्य जिसका पका हुआ है, वो उनको लगा है शब्द सुनेगा और ये अभी आना की लिंक के जरिए, जूम के जरिए जुड़े हैं। ये कौन लोग जुड़े हैं? जिनके पुण्यों का परिपाक है, सारे काम धाम छोड़कर शाम को 5 बजे या 7 बजे या 8 बजे अपने मन को तैयार करते हैं, ये सुनना है। कुछ लोग कहने से जुड़ते हैं, कुछ लोग सहज रूप से इंतजार करते रहते हैं कि नहीं भगवान का धम्म है, उसको अर्थ और व्यंजन से ही सुनने का अवसर है। तो जुड़े हुए सभी लोगों को मैं साधु बात कहना चाहता हूँ कि बिना पुण्य के बल से ये धम्म के सुनने का अवसर नहीं आता है। वो कहते हैं भगवान कि तुम जाकर किसी से पूछकर देखो कि इसके अलावा भी कुछ धम्म है क्या। तो वो कह रहा है कि मैंने आज स्वयं ही पारलौकिक अर्थ को जान लिया है, मेरे हित के लिए भगवान मेरे निवास पर आए हैं। आज मैं जान पाया हूं कि दान का फल महान होता है। हम जब दान शब्द को सुनते हैं तो अक्सर दान का बहुत ही सतही सा अर्थ लेते हैं। किसी को भोजन दान कराना, ये एक दान का अर्थ समझते हैं। बहुत हुआ तो किसी को धन का दान दे देना, हम इसको दान का अर्थ समझते हैं। लेकिन ये दान का सबसे सतही एक्सप्रेशन होता है। दान का अर्थ होता है ये जो लगातार एक ऑनलाइन आयोजन चल रहा है, ये भी दान है, धम्म का दान है। भगवान ने कहा धम्म दानं सब दानं जिनाति, जो धम्म का दान है वो सारे दानों को जीत लेता है। किसी बीमार आदमी को देखकर और उसको हौसला देना, आप ठीक हो जाएंगे, ये भी दान है। डॉक्टर ब्रायन वेस ने एक किताब लिखी है, मेनी मास्टर्स मेनी लाइव्स। वो किताब पढ़ने जैसी है और खास करके डॉक्टरों के पढ़ने वाली है। वो किताब कैथरीन नाम की एक लड़की की कहानी है। वो लड़की को रात में अंधेरे में डर लगता है, उसको डरावने सपने आते हैं। वो बड़ी आरक्षित सी रहती, रिजर्व सी रहती है, किसी से घुलने मिलने में उसको परेशानी होती है। हर समय उसको लगता है कि लोग मेरे खिलाफ साजिश कर रहे हैं। हर समय उसको लगता है कि मेरी कॉन्फिडेंशियल बातें कहीं लीक ना हो जाए। लोगों के प्रति बड़ी मन में शंका आशंका रहती है। तो उसको उसके जानने मानने वाले लोग, हमेशा ऐसा होता है, कुछ लोग डॉक्टर की सलाह देते हैं कि फलाने डॉक्टर को दिखाओ, अमुक डॉक्टर के पास जाओ, वो बड़ा अच्छा डॉक्टर है, तुरंत 2 खुराक में असर होता है। तो ऐसे उसको लोगों ने बताया कि तुम किसी साइकेट्रिस्ट को दिखाओ। और दिखाते दिखाते एडवर्ड पुले नाम का एक व्यक्ति उस लड़की की लेबोरेटरी में है, मियामी यूनिवर्सिटी, मियामी अमेरिका में। वहां वो लैब टेक्नीशियन है, कैथरीन नाम की लड़की। तो एडवर्ड पुले नाम के उसके एक कलीग है, सीनियर कलीग है, वो उसको कहते हैं कि तुम जाकर डॉक्टर ब्रायन वेस को दिखाओ, साइकेट्री में उनकी बहुत अच्छी पकड़ है। वो जाकर उनको बहुत कहने से दिखाती है। तो डॉक्टर ब्रायन वेस, जो भी पारंपरिक दवाइयां होती है साइकेट्रिस्ट की, उसके सारे मन के भ्रम और भय, जो फोबिया है, ठीक से ऑब्जर्व करने के बाद कुछ दवाइयां देते हैं। फिर कहते हैं 15 दिन के बाद आओ, 20 दिन के बाद आओ। कुछ दिन वो लड़की ठीक रहती है, फिर उसको वैसे ही डर के दौरे पड़ने लगते हैं, अंधेरे में डर लगने लगता है। कभी कभी स्थिति बिल्कुल नियंत्रण से बाहर हो जाती है, जैसे बस सामने चेहरे से दिख नहीं रहा है लेकिन अंदर वो पागल हुई रहती है। फिर वो डॉक्टर ब्रायन वेस के पास जाती है। तो डॉक्टर ब्रायन वेस उसके ऊपर एक अनूठा सा प्रयोग करते हैं, अनूठा सा प्रयोग करते हैं, उसको हिप्नोटाइज करते हैं।
और हिप्नोटाइज करके उसको चेतन मन को सुला देना, जो एक थेरेपी होती है, चेतन मन को सुला देना, और फिर उसके अवचेतन मन से संपर्क करके उसके मन के गहरे तलों में बैठे हुए भय को और भय के कारण को निकालने का प्रयास करना। वो बड़ी शानदार किताब है, वो डॉक्टर्स की पढ़ने वाली है। हमने इसको करीब, शायद मुझे लगता है हो सकता है 20-22 साल पहले पढ़ी होगी। किताब बेस्ट सेलर किताब थी। उसको जो हिप्नोटाइज करते हैं तो उसको 10 साल की उम्र की मेमोरीज निकलती हैं, बताती है मेरे माता और पिता में झगड़ा हो रहा है, उन दोनों के झगड़े को देखकर वो रोने लग रही है, वो हिप्नोटिज्म के सेशन के सामने सच में रोने लगती है। फिर डॉक्टर धीरे धीरे उसको कॉन्शियस माइंड में लाते हैं। उसको समझ में आता है कि ये लड़की विवाह से इतना डरती क्यों है, क्योंकि अपने माता पिता को इसने लड़ते हुए देखा है, इसलिए उसको लगता है कि शादी बहुत कलह वाली जिंदगी होती है। फिर 5 साल की उम्र में ले जाते हैं और इसी सेशन के दौरान एक दिन उसने बड़ा विस्मयकारी जवाब दिया। उसका नाम है कैथरीन। डॉक्टर ब्रायन वेस पूछ रहे तुम्हारा नाम क्या है, तो वो कह रही मेरा नाम अरोंडा है। अरोंडा है, कहाँ रहती हो? तो वो सारा जो हुलिया बता रही है वो हुलिया अमेरिका का नहीं है, किसी और देश का है। तुम्हारे पिताजी का नाम क्या है? तो बता रही मेरे पिताजी का नाम एडवर्ड पूले है। अभी एडवर्ड पूले उसकी जिंदगी में उसके यहाँ एक कलीग है, उसके सीनियर ऑफिसर जैसे हैं। कह रही है मेरे फादर हैं। और फिर वो डॉक्टर ब्रायन वेस बड़ा रिसर्च करते हैं, उसके सेशंस को रिकॉर्ड करते हैं और उसके 85 पूर्व के 85 जन्मों की हिस्ट्री निकल के आती है। और ऐसे कालखंड में वो देखती है कि जिस समय कोढ़ की बीमारी का इलाज नहीं होता था, तब उस समय कोढ़ियों को एक गुफा में बंद कर दिया जाता था। तो ऐसे किसी एक जन्म में उसको गुफा में बंद कर दिया गया था, जिसमें घुट कर उसकी मृत्यु हो गई। और वो उस जन्म का अंधेरे में, घुटन में, एकांत में डर उसके अवचेतन मन में आज तक बैठा हुआ है। डॉक्टर उसको वहां से, उस भय से बाहर निकालते हैं। उसी दौरान वो कैथरीन लड़की बताती है मेरे आसपास कुछ सत्ताएं तैर रही हैं और डॉक्टर ब्रायन वेस वो आपको कुछ संदेश देना चाहती है। क्या संदेश देना चाहती हैं? संदेश ये देना चाहती हैं कि ऑपरेशन करते समय डॉक्टर लोग जब पेशेंट को एनेस्थीसिया दे देते हैं, एनेस्थीसिया देने के बाद पेशेंट बेहोश हो जाता है और डॉक्टरों की टीम ऑपरेशन करने से पहले वहां जो बातें कर रहे होते हैं वो बातें एनेस्थीसिया दिया हुआ बेहोश पेशेंट भी सुन रहा होता है। हमको लगता है वो बेहोश हो चुका है, लेकिन वो सुन रहा होता है। और यदि हम उस समय कुछ नेगेटिव बातचीत कर रहे हैं कि ऑपरेशन तो किए दे रहे हैं लेकिन इसके ठीक होने की गुंजाइश नहीं है, ये बात उस पेशेंट का सबकॉन्शियस माइंड सुन रहा है। हमको लग रहा है वो बेहोश है, लेकिन उसका अवचेतन मन सुन रहा है। ऑपरेशन पूरी तरह कामयाब होने के बाद भी बहुत ज्यादा संभव है कि वो पेशेंट जिंदगी में कभी भी अपने को अंदर से ठीक महसूस नहीं करेगा, क्योंकि उसने ऑपरेशन के समय बेहोशी की हालत में डॉक्टरों की बातचीत सुनी है। डॉक्टरों को ये पता भी नहीं होता है। तो पेशेंट्स के साथ मिलते समय, ऑपरेशन करते समय डॉक्टर्स को पॉजिटिव बातचीत करनी चाहिए। इसको मेडिकल साइंस में प्लेसिबो इफेक्ट बोलते हैं। प्लेसिबो इफेक्ट, कभी कभी कहते हैं खाली आप मीठी गोली दे दीजिए कि ये गोली आपको असर करेगी और उससे भी पेशेंट ठीक होने लगता है। तो मैं जो बात कर रहा था दान की, बीमार आदमी को जीवित रहने का, स्वस्थ हो जाने का हौसला देना, ये भी दान है। वो जो कह रहा है कि आज मैं जान पाया हूं, यक्ष बोल रहा है कि आज मैं जान पाया हूं कि दान
का फल महान होता है। दान का मतलब सिर्फ रोटी देना, पैसा देना नहीं होता। किसी दुखी आदमी को आप सुख का रास्ता बताएं, ये भी दान होता है। अनपढ़ लोगों को पढ़ाई लिखाई के रास्ते बताना, ये भी एक दान होता है। हमारे महान बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर 1950 में महाबोधि सोसाइटी की मैगजीन में लिखे हुए एक लंबे आर्टिकल में, जिसका शीर्षक है बुद्धा एंड द फ्यूचर ऑफ हिज रिलीजन, उसके 5वें खंड में बाबा साहब लिखते हैं कि पूरे एशिया में ईसाईयत शिक्षा, सेवा और चिकित्सा के जरिए फैली है। बाबा साहब ईसाईयत का उदाहरण देते हैं कि पूरे एशिया में ईसाईयत शिक्षा, सेवा और चिकित्सा के जरिए फैली है। हम बौद्ध धर्म के प्रचारक लोग शिक्षा, सेवा और चिकित्सा पे कुछ भी नहीं करते, खाली प्रवचन देते हैं और इतने से सोचते हैं कि सामने वाला व्यक्ति हमारी आस्था का आदर करेगा और वो भी हमारे सामने बुद्धिस्ट हो जाएगा, वो भी 22 प्रतिज्ञाओं का वाचन कर लेगा। हम उसके हाथ में बंधा हुआ कलाया देखते हैं, तुरंत टिप्पणी करते हैं। उसके घर में कोई फोटो टंगा हुआ देखते हैं, तुरंत टिप्पणी करते हैं। लेकिन उसके हृदय में उतरने के लिए हमें शिक्षा, सेवा, चिकित्सा, इन रास्तों के ऊपर भी ध्यान देने की जरूरत है। और हम अपने छोटे से संसाधनों से जो भी संभव होता है समन्वय सेवा संस्थान के जरिए ये करते हैं और पिछले 25-30 साल से अनवरत कर रहे हैं। गांवों में जाना, आर्ट और जी के कंपटीशन आयोजित करना, हाई स्कूल के बच्चों का, इंटरमीडिएट के बच्चों की कैरियर काउंसलिंग करना, कैरियर काउंसलिंग के जरिए उनको बताना कि अभी आप यहाँ से आप कौन से डायरेक्शन में एजुकेशन के लिए जा सकते हैं। और जब उन बच्चों के रिजल्ट आते हैं, हमें कहना नहीं पड़ता है, उनके माता पिता स्वयं धम्म की ओर उनका झुकाव बनता है। उनके माता पिता और बच्चे स्वयं धम्म की तरफ झुकने लगते हैं कि ये रास्ते चलने जैसा है। बिना टीके टिप्पणी, मैं अपने जीवन के सैकड़ों अनुभव जानता हूँ, किसी पे कोई टीका टिप्पणी किए बिना उनको धम्म के रास्ते पे आने का मार्ग मिला है। तो ये भी एक तरीके का दान है। वो क्या कह रहा है यक्ष कि मैं अब गांव गांव, नगर नगर में संबुद्ध और उनके सुधर्मित धम्म को नमस्कार करते हुए विचरण करूंगा। ऐसा कहने पे आल्वर यक्ष ने भगवान से कहा, भगवान गौतम, आपका साधुवाद है, बहुत अच्छा है, साधुवाद है गौतम। जैसे हे गौतम, उल्टे को सीधा कर दे, ढके को उद्घाटित कर दे, भटके हुए को राह दिखा दे और अंधकार में तेल के प्रदीप को धारण करें जिससे आंख वाले रूप देख सके, ऐसे हे गौतम आप द्वारा अनेक प्रकार से धम्म को प्रकाशित किया गया है। अब मैं भगवान गौतम की शरण जाता हूँ, धम्म और भिक्षु संघ की भी शरणागति जाता हूँ। मुझको आप गौतम आज से अपना शरणागत उपासक के रूप में स्वीकार कीजिए। सोचो कि भगवान की धम्म की शरणागति सिर्फ मनुष्य ही नहीं, यक्ष, गंधर्व और देव भी जाते हैं। ऐसे ही प्रसंग ये कृषि भारद्वाज के साथ है। कृषि भारद्वाज जो कि किसान है, जिसके सैकड़ों हल और बैल खेत में जोते जाते हैं और भगवान के दृष्टि के दायरे में आता है कि आज इसका पुण्य का परिपाक हुआ है, आज इसको धम्म देशना देनी है। और भगवान पात्र और चीवर पहनकर, पात्र लेकर चीवर पहनकर उसी दिशा में चले जाते हैं। ऐसा मैंने सुना, एक समय भगवान मगध के दक्षिणागिरी ब्राह्मणों के गांव में विहार करते थे। उस समय कृषि भारद्वाज ब्राह्मण के 500 हल बोने के समय जोताई में लगे हुए थे। तब भगवान पूर्वान के समय पहनकर पात्र और चीवर लेकर जहां कृषि भारद्वाज ब्राह्मण का कार्य स्थल था वहां गए। उस समय कृषि भारद्वाज ब्राह्मण के यहाँ भोजन परोसा जा रहा था। तो भगवान जहां भोजन परोसा जा रहा था जाकर खड़े हो गए। कृषि भारद्वाज ब्राह्मण ने भगवान को भोजन के लिए खड़ा हुआ देखकर कहा, हे श्रमण, मैं जोतता और बोता हूँ, जोत और बोकर खाता हूँ। हे श्रमण, तुम भी जोतो, बो, जोत और बोकर खाओ। भगवान ने कहा, हे ब्राह्मण, मैं भी जोतता और बोता हूँ, जोत और बोकर ही खाता हूँ। हम लोग आप गौतम के हल, फाल, जुआट, शकुनी और बैलों को तो देख नहीं रहे।
फिर भी आप गौतम कह रहे हैं कि हे ब्राह्मण, मैं जोतता और बोता हूँ, जोत और बोकर खाता हूँ। तो कृषि भारद्वाज ब्राह्मण ने भगवान से गाथा में कहा, आप अपने को कृषक कह रहे हैं, ऐसा दावा करते हैं, किंतु आपकी कृषि को हम नहीं देख पा रहे। पूछने वाले हम लोगों को आप अपनी कृषि के बारे में बताइए, जिससे हम लोग आपकी कृषि को जान सकें। अपनी कृषि के बारे में बताइए। देखिए भगवान फिर कितना प्यारा उत्तर देते हैं, कह रहे हैं श्रद्धा बीज है, तप की वर्षा है, प्रज्ञा मेरी जुआट और हल है, लज्जा मेरी हरीश है, मन मंधना है, स्मृति मेरा फाल है और छकुनी है, शरीर से संयत हूँ, वचन से संयत हूँ, भोजन और पेट के प्रति संयत हूँ, मैं सत्य की निराई करता हूँ, अरहत की प्राप्ति ही मेरी पकी हुई फसल को काटना है। भगवान कहते हैं अरहत्व का श्रद्धा का बीज है। ये धम्म के रास्ते पे बढ़ने के लिए श्रद्धा जो है पहला बीज होता है। श्रद्धा के बीजारोपण से ही हम इस मार्ग पे चल सकते हैं। हम बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के मानने वाले लोगों में, ज्यादातर लोगों में क्या है, जो धम्म है वो ज्यादातर लोग सिर्फ विचारों से बौद्ध हैं, संस्कारों से बौद्ध नहीं है। आज भी यदि मान लीजिए कि दिल्ली की जामा मस्जिद की कहीं एक मीनार में खरोच आ जाए, एक ईंट निकल जाए, तो भारत से लेके अरब और ईरान और इराक तक सारे मुस्लिम बंधु इकट्ठा हो जाएंगे, एक आवाज उठाएंगे। जैसे उनको लगता है कि ये मस्जिद की ईंट नहीं हिली है, हमारे दिल से कोई खरोच निकल गई है, किसी ने खरोच मार दी। ऐसा किसी हिंदू मंदिर के साथ हो जाए तो ऐसे हिंदुओं में भी आक्रोश आ जाएगा। क्या ये आक्रोश हम बौद्धों के मन में कभी आता है? क्योंकि हमारे लिए बुद्ध धम्म या बुद्ध हमारे दिमाग में है, हमारे हृदय में नहीं। थोड़े से लोग हैं जिनके हृदय में। जैसे जैसे हमारे हृदय में बुद्ध धम्म बैठने लगेगा, बुद्ध बैठने लगेंगे, धम्म बैठने लगेगा, संघ बैठने लगेगा, उसी अनुपात में क्रमिक रूप से भारत बुद्धमय होता चला जाएगा। हमारे हृदय में बैठना चाहिए। और वो भगवान कह रहे हैं कि श्रद्धा बीज है। आप देखिए, श्रद्धा बीजम पाली भाषा, श्रद्धा बीज है, तप की वर्षा है, प्रज्ञा मेरी जुआट और हल है, लज्जा हरीश है। लज्जा अकुशल कर्म करने के प्रति लाज होना, अकुशल कर्म करने के प्रति लाज होना। मन बंधना है, स्मृति मेरा फाल और छकुनी है, शरीर से संयत हूँ, वचन से संयत हूँ, भोजन और पेट के प्रति संयत हूँ, मैं सत्य की निराई करता हूँ, अरहत की प्राप्ति ही मेरा पकी हुई फसल काटना है, वीर मेरा बैल है, निर्वाण की गाड़ी है, ये बिना रुके चलती है और वहां चली जा रही है जहां जाकर प्रकार की खेती अमृत फलदायी होती है। इस कृषि को करके मनुष्य सारे दुखों से मुक्त हो जाता है। तब कृषि भारद्वाज ब्राह्मण ने बहुत बड़ी कांसे के थाल में खीर परोस कर भगवान को अर्पित किया। आप गौतम अमृत फलदायी कृषि करने वाले हैं। गाथा कहने से, तो भगवान जो उत्तर देते हैं, गाथा कहने से प्राप्त भोजन मेरे लिए अभोज्य है। गाथा कहने से प्राप्त भोजन मेरे लिए अभोज्य है। ब्राह्मण भली प्रकार जानकारों का ये धम्म नहीं है। बुद्ध उपदेश से प्राप्त भोजन को त्याग देते हैं। ब्राह्मण धम्म के विद्यमान रहते यही विनय है।
इसलिए देखें जो भगवान ने परंपरा डाली है भिक्षुओं के बीच में कि जब भिक्षु आपके द्वार आता है उसको पहले भोजन दान दीजिए, उसको भोजन कराइए, भोजन के बाद तब वो अनुमोदन देता है, आशीर्वाद दे, भगवान का कोई सूत्र सुनाए, कोई धम्मोपदेश दे, धम्मोपदेश के बाद उसे भोजन नहीं कराते हैं। भगवान कहते हैं कि गाथा कहने के बाद प्राप्त धन भोजन मेरे लिए अभोज्य है और धम्म के विद्यमान रहते यही विनय है। इसलिए भगवान का धम्म इस मायने बड़ा अनूठा है। आप देखिए कि और बहुत सारी परंपराओं में बड़े भारी कथा के पांडाल लगते हैं, कथा के पांडाल के बाद कई कई दिन के फिर उसमें अलग अलग दक्षिणाओं की मात्राएं होती हैं, कथा पूरी होती है तो विशाल दक्षिणा दी जाती है। भगवान की परंपरा में है पहले भिक्षा, फिर दीक्षा, फिर शिक्षा, कि पहले भगवान के श्रावक को आप भोजन कराइए, भोजन शरीर जो भी संभव आवश्यकता हो पहले कीजिए, फिर अनुमोदन स्वरूप आप धम्म सुनिए, गाथा कहने से प्राप्त भोजन मेरे लिए अभोज्य है, ज्ञानी महर्षि क्षीणाशव चंचलता रहित मेरे लिए दूसरे अन्न और पेला में पुण्यापेक्षी के लिए महान खेती है, तब गौतम में इस खीर का क्या करूं। भगवान कह रहे हैं कि देवताओं सहित सारे लोक में तथागत के श्रावकों के अतिरिक्त अन्य किसी श्रमण ब्राह्मण देवता देव मनुष्य वाली प्रजा में ऐसा कोई नहीं जो इस खीर को खा के भली प्रकार पचा सके। ब्राह्मण, इस खीर को तुम बंजर अप्रतिहत अप्रहरित भूमि पर फेंक दो अथवा जीव रहित जल में फेंक दो। हम बौद्ध ग्रंथों में ऐसी दो हम ये घटनाएं बार देखते हैं। एक ये ऋषि भारद्वाज के समय की घटना, जब भगवान को खीर परोसी जाती है, भगवान उस खीर को नहीं खाते हैं और कहते हैं इसको कोई पचा नहीं सकता है। उस खीर को कहते हैं भगवान जाकर कहीं जीव रहित भूमि में खोद कर डाल दो अथवा इसको जीव रहित पानी में जाकर फेंक दो। और ऐसा जब किया जाता है तो वो खीर चिट 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 की आवाज करते हुए जैसे जलते हुए बहती है। दूसरा ऐसा अवसर आता है जब पावा में भगवान अपने महापरिनिर्वाण के पहले ठहरते हैं, वहां उनको चुंद जो अपना भोजन कराता है, तो वहां भी खीर में ऐसा होता है। आयुर्वेद में ऐसा कहा गया है कि यदि वो भगवान को जो आखिरी भोजन दिया गया था ना, तो उसको सूकर माधव बोलते हैं। ये ऐसे प्रसंग में प्रसंग बात आ जाती है, सूकर माधव बोलते हैं। और सूकर माधव को लेकर प्रतिकांतिवादियों ने बुद्ध धम्म को और भगवान को बड़ा बदनाम करने का प्रयास किया कि भगवान ने सुअर का मांस खा लिया था। लेकिन सूकर माधव का अर्थ सुअर का मांस नहीं होता है। आयुर्वेदिक ग्रंथों में जो शकरकंद है उसको सूकर माधव कहा गया है। डॉक्टर KTS राव दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रोफेसर हैं, उन्होंने बौद्ध ग्रंथों के ऊपर, बौद्ध त्रिपिटक के ऊपर बहुत अच्छा सा रिसर्च बुक छापी है। उसमें उन्होंने इसको प्रतिपादित किया है कि जो शकरकंद होती है वो सुअर को बहुत पसंद होती है। सुअर जो है अपना मुंह से खोद खोद के शकरकंद खाता है। वो जो कि मुंह से खोद खोद कर खाता है, इसलिए उसको सूकर माधव कहते हैं। सूकर ये शकरकंद, उसमें बराबर मात्रा में शहद मिला हो, बराबर मात्रा में घी मिला हो, तो कहते हैं वो विषैला हो जाता है, पॉइजनस हो जाता है। श्रद्धावश खीर बनाने वाले ने ऐसे ही बना दिया, उसको पता नहीं कि बराबर मात्रा में मिलने से ये जहर हो जाता है। और भगवान कहते हैं मैं, ये हमारे श्रमणों के अतिरिक्त कोई इसको पचा नहीं पाएगा, उसमें विष मिला है। आपको अगर याद हो, वो जो भगवान को अंतिम समय में पावा में भोजन कराया गया था जिससे उनको परेशानी हो गई, उसको लेकर कुशीनगर के मल्लों ने उसको मृत्यु दंड देने का निर्णय ले लिया था कि इसके भोजन के करने से भगवान जो है महापरिनिर्वाण को प्राप्त हो रहे हैं। भगवान आनंद को बुलाकर मना करते हैं और ये भी कहते हैं
कि जाकर चुंद को कहना, उसके मन में कोई विक्षेप न रहने देना। तथागत को 2 समय का भोजन पुण्यकारी होता है, महापुण्यकारी होता है और अनंत लाभदायक होता है। संबोधि के पहले और महापरिनिर्वाण के पहले। वो संबोधि के पहले जो सुजाता ने भोजन कराया, जो खीर खिलाई, और महापरिनिर्वाण के पहले जो चुंद ने भोजन कराया, वो महापुण्यकारी है। तो भगवान की देशना सुनकर वो खीर को फेंक कर जब जलती हुई देखता है तो कृषि भारद्वाज बड़ा लोमहर्षित, उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। वो कहता, गौतम साधुवाद है, बहुत अच्छा है। हे गौतम साधुवाद है, बहुत अच्छा है। जैसे हे गौतम उल्टे हुए को सीधा कर दे, ढके हुए को उद्घाटित कर दे, भटके हुए को राह बता दे, अंधकार में तेल प्रदीप कर दे, जिससे कि आंख वाले रूप देख सकें, ऐसे हे गौतम आप द्वारा अनेक प्रकार से धम्म को प्रकाशित किया गया है। ये मैं आप गौतम की शरण जाता हूँ, धम्म और भिक्षु संघ की शरण जाता हूँ। मुझको आप गौतम के पास प्रवज्जा मिले, उपसंपदा मिले। कृषि भारद्वाज ब्राह्मण ने भगवान के पास प्रवज्जा पाई। उपसंपन्न होने के थोड़े दिनों के भीतर ही आयुष्मान भारद्वाज एकांत संयमी, अप्रमादी, उद्योगी, लवलीन होकर विहार करते हुए शीघ्र ही जिस अर्थ के लिए कुलपुत्र घर से बेघर होकर प्रवजित होते हैं, उस अनुत्तर ब्रह्मचर्य के अंतिम फल को इसी जीवन में स्वयं ज्ञान से साक्षात्कार करते हुए प्राप्त करके विहार करने लगे। जन्म क्षीण हो गया, ब्रह्मचर्य पूर्ण कर लिया गया, करने योग्य यानी करणीय जो था कर लिया गया। उन्होंने जान लिया कि यहाँ कुछ भी अब करने को शेष नहीं है। आयुष्मान भारद्वाज अरहतों में से एक अरहत हुए। तो आज के इस ऑनलाइन कार्यक्रम में एक बार फिर जुड़े हुए सभी लोगों का बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं पुनः ये श्रद्धालु दंपति डॉक्टर शीतल और इंजीनियर पंकज जी को पुनः साधुवाद कहूंगा। आप वास्तव में बड़ा पुण्य का कार्य कर रहे हैं। ये लिंक प्रोवाइड करते हैं और लिंक प्रोवाइड करने के साथ इसकी आप रिकॉर्डिंग दे देते हैं। रिकॉर्डिंग के बाद कई लोग सुनकर पढ़कर कभी मुझको मैसेंजर पे या फेसबुक पे संपर्क करते हैं, और कुछ लोग उसको नियमित रूप से सुनते हैं। कुछ लोगों को जिनको समय सूट नहीं करता है वो इसको बाद में भी सुनते हैं। वो इसको बाद में भी सुनते हैं। तो इसके भी पुण्य के भागीदार आप और आना के सभी मेंबरान होते हैं। आपका बहुत बहुत इसके लिए अभिनंदन है। अभी हमारा आज का ये सेशन पूरा होता है और हमारे साथ अभी कोई भिक्षु जुड़े हैं क्या? इस समय कोई भिक्षु जुड़े हैं इसमें आज? सर मैं चेक कर रहा हूँ सर। देख लीजिए, किसी की मंगल कामना मिल सकती है तो मिले। बिल्कुल सर जी। चौधमी का समाधि जी है। बहुत अच्छा है। तो समाधि जी, समाधि जी। हाँ सर, मैं उन्हें म्यूट करवा देता हूँ सर। अच्छा म्यूट करवा देता हूँ। मुझे लगता है इसमें कोई क्वेश्चन सेशन की आवश्यकता तो नहीं है। किसी के मन के अंदर कहीं कोई शंका, कुशंका, कोई प्रश्न, कोई जिज्ञासा इन सूत्रों से संबंधित? समाधि जी। कोई बात नहीं है। नहीं सर, वो अनम्यूट हो रहे हैं। हाँ जी जी। तो आपके द्वारा इसमें जुड़े हुए सभी लोगों को मंगल कामनाएं मिल जाएं, सभी लोगों को आशीर्वाद मिल जाए धनिका संघ का। और हम आपको बताना चाह रहे हैं कि अभी आज 11 तारीख है, अगले 18 तारीख और 26 तारीख तक हम इन आटा नाटी सूत्र तक सभी सूत्रों का ये जो सव्याख्या पाठ चल रहा है वो पूरा हो जाएगा।
और 26 तारीख को हमारे साथ पूज्य भदंत ज्ञान ज्योति जी जुड़ेंगे। आटा नाटी सूत्र के संगायन के लिए मैंने उनसे प्रार्थना की है, तो वो जुड़ेंगे। दूसरी बात अभी जो इसी बीच में हमने जानकारी ली है कि इस अवधि में ये जो हमारे आटा नाटी सूत्र तक हो जाएगा, आटा नाटी सूत्र के बाद इस परिक्त पाठ में जो उपग्रंथ हैं, उपग्रंथों में जो अभी जो पाठों की व्याख्या रह रही है, जयमंगल अट्टगाथा, महाजयमंगल अट्टगाथा, जिन पंजर, 28 परित्त, अंगुली माल परित्त, जल नंदन परित्त, चतुरा रखा, फिर नरसी गाथा, जय परित्तंग, शिवली परित्तंग, सुवर्ण द्रोणी, फिर पुण्या मोदन, धम्मिक पुण्या मोदन, यहाँ तक का तकरीबन इसमें 8-10 सूक्त और रह रहे हैं। तो अभी इस जो हमारा दैनिक पाठ शुरू होने वाला है, अमेरिका में ही तथा लोका भिक्खुनी है, शायद डॉक्टर शीतल और पंकज आप जानते हो। हाँ तथा लोका भिक्खुनी, हाँ सर। तथा लोका भिक्खुनी से मेरी सवेरे बात हुई। तो इस बार जो वर्षावास शुरू हो रहा है भिक्खुओं का, इस बार 2 महीने पड़ रहे हैं, जेठ के 2 महीने पड़ रहे हैं। इस नाते वर्षावास थेरवादी देशों में वो शुरू होगा 3 अगस्त से, क्षमा चाहूंगा 2 अगस्त से। लेकिन वो बता रही हैं कि कुछ भिक्षु संघ ऐसे हैं श्रीलंका में, जो कि जब ऐसे अधिमास पड़ता है, लीप ईयर पड़ता है, तो ऐसी स्थिति में 3 महीने का नहीं करके 4 महीने का वर्षावास करते हैं। तो हमारे सामने अभी थाईलैंड में भी ये स्थिति है, थाईलैंड में वर्षावास शुरू होगा 2 अगस्त से, और हमारे धमिका संघ भी वर्षावास शुरू करेंगे 2 अगस्त से। भारत के भिक्षु संघ में मैंने पूज्य भंते ज्ञान ज्योति जी से पूछा, तो कह रहे मैं सर पूरे 3 जुलाई से शुरू करूंगा और 4 महीने का वर्षावास करूंगा। 4 महीने का वर्षावास भी कभी कभी आता है, तो 4 महीने का वर्षावास करेंगे। हमें अभी हमारे सामने एक विकल्प है। विकल्प ये है कि हम जो दैनिक परित्त पाठ वाला कार्यक्रम है वो हम 3 जुलाई से शुरू करें, अथवा कि 2 अगस्त से शुरू करें। यदि 2 अगस्त से शुरू करें तो इस अवधि में जो उपग्रंथ के बाकी सूत्र हैं उनके ऊपर भी थोड़ी सी चर्चा हो सकती है। यदि हम इसको 3 जुलाई से शुरू करें तो 1 क्रम 2 क्रम पूरे होने के बाद जब बीच में थोड़ा थोड़ा सा गैप 1-2 दिन का आएगा तब हम करें। तो जैसा आपको विशेष करके हम पंकज जी आपको, डॉक्टर शीतल आपको, आना के मेम्बरान को कहेंगे आपके लिए क्या कंफर्टेबल है, क्योंकि ये रिकॉर्डिंग में जाने वाला है। और मैं देख रहा हूँ इससे जो प्रत्यक्ष जुड़े रहते हैं, से जुड़े रहते हैं, काफी लोग इस रिकॉर्डिंग का फायदा भी ले रहे हैं। हमने आपकी YouTube पर जाकर देखा है, इसको बाद में देखने वालों की संख्या भी अच्छी है, कई लोग अच्छा उस पर कमेंट भी करते हैं। तो ये भी अपने पुण्य अर्जन का एक साधन है। इस पे हमको अपना सुझाव दीजिए कि हम इसको कब से दैनिक शुरू करें, 2 अगस्त से शुरू करें वो उचित है या 3 जुलाई से शुरू करें? नहीं सर, जैसे आप उचित समझे। मतलब हम ये रिकॉर्डिंग चाहते हैं, और अगर हाँ रिकॉर्डिंग करने के लिए हमें वो एडिशनल 1 महीना उपयुक्त लगता है तो हाँ। वो भी सही है। डेली अगर ये हो आपको आपको दैनिक कंफर्टेबल है कि नहीं है? हाँ सर, हाँ, हमारे लिए आप चिंता मत करें सर, वी आर ऑल कंफर्टेबल। वेरी नाइस, वेरी नाइस। ठीक है, तो अभी हम इसके ऊपर शेड्यूल बना के, हमें ये लग रहा है कि हम 3 जुलाई से इसका दैनिक परित्त पाठ शुरू ही करें। बिल्कुल, बीच बहुत बीच बहुत में जो धन्यवाद। गैप मिलता रहेगा तो उपग्रंथों के ऊपर हम लोग अपनी व्याख्या वाला काम करते रहेंगे, बिल्कुल सर। क्योंकि ये काम छूट नहीं जाना चाहिए। फिर उधर व्यस्तता भी बढ़ेगी, त्रिपिटक चैंटिंग के लिए बहुत सारी तैयारियां करनी है। इस बार उत्तर प्रदेश में 5 साइट्स के ऊपर चैंटिंग की प्लानिंग करना है, और भी बहुत सारे काम है। बोध गया तक दिसंबर तक कामों की श्रृंखला लंबी है। और अभी ये पूरा परित्त पाठ, इसकी हम ऑडियो रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, पूरी परित्त पाठ की। आपने धम्मपद की ऑडियो सुनी है ना, जो भेजा था हमने? हाँ 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 आचार्य जी। ऐसे ही हम पूरे परित्त पाठ की ऑडियो रिकॉर्डिंग 50% यानी पाली की रिकॉर्डिंग हो चुकी है। अभी हम हिंदी की रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, और अभी हमने 6 हफ्ते का पूरा शेड्यूल बनाया है। प्रयास ये है कि इस साल 6 दिसंबर को, यदि संभव हो पाया, कोई व्यवधान नहीं आया, क्योंकि बड़ा बारीक काम है ये, तो हम 6 दिसंबर को बोध गया में
ये महापरित्र पाठ की अभी ये पूरी इसकी हमने स्क्रिप्ट तैयार कर ली है। ये पूरी स्क्रिप्ट है, देखिए आप ऐसे, ये बहुत ही बड़ा मोटा सा काम है। तो ये पूरे ग्रंथ के साथ और इसकी ऑडियो पेन ड्राइव के साथ इसको हम बोधि वृक्ष की छांव में रिलीज करेंगे इंटरनेशनल त्रिपिटक चैंटिंग में। ये पैरेलल काम चल रहा है जी। तो ठीक है, इसको हम बनाएंगे, हम शेड्यूल 3 तारीख से शुरू करेंगे दैनिक वाला। हम प्रार्थना करेंगे पूज्य चाव धम्मिका संघ से, जिसके प्रतिनिधि समाधि जी अपने साथ जुड़े हुए हैं। कृपा करके आज सभी जुड़े हुए लोगों को, किसी को कोई प्रश्न तो नहीं है? नहीं है तो बेस्ट है। अगर है तो आप हैंड रेस कीजिए, एक हाथ प्रश्न हाँ, हम। अगर है तो कोई एक आध प्रश्न। कोई नहीं है, नहीं जबरन नहीं मत दिख पूछो, रहा है बहुत सर, अच्छी सर, बात है। सर, कंटिन्यू। वो भगवान कहते हैं ना यक्ष से, तो तुम जाकर किसी से पूछ लो कि इसके अलावा कुछ धम्म है क्या? कहता मैं किससे पूछने जाऊं, मुझे मिल गया है। तो सब अच्छे श्रद्धालु लोग जुड़े हुए हैं, अलग से कुछ समझाने और पूछने की जिज्ञासा नहीं है। हम प्रार्थना करेंगे समाधि जी से, कृपा करके आज जुड़े हुए सभी लोगों को आप भगवतु सब मंगला रखंतु सब देवता इत्यादि गाथाओं के साथ आप मंगल कामना कीजिए। पूज्य समाधि जी। जी जी, बहुत बहुत साधुवाद। और इतना अच्छा से व्याख्यान किए हैं और समझा रहे हैं, तो हमें कोई भी व्यक्ति सुनेंगे तो भी मन प्रसन्न हो जाता है। ऐसे ही तो सभी श्रद्धावान उपासक उपासिकाएं जो भी शामिल हो रहा है ऑनलाइन प्रोग्राम में, आप लोग सभी लोग पुण्यवान लोग हैं और आप लोग सभी लोग पारमिताएं किए हुए हैं। इस वजह से आप लोग इसी समय में, हम लोग इसी समय में भी सद्धम्म देशना सुनने को मिला, धम्म श्रवण करने को अवसर मिला। तो ऐसे ही पुण्य जो है हमारे हाथों से निकलना नहीं चाहिए और हम लोग जितना हासिल कर सकते हैं उतना ही हम लोगों को प्रयास करना चाहिए, क्योंकि यही यही धन है। अभी सभी लोग ने देशना सुना, सभी लोग ने भगवान का वाणी को सुना। यही सुनकर हमारे काया वाणी मन को प्रसन्नता रखे और उसी से संयम करके रखे। तो एक दिन, अभी हम लोग का पारमिताओं में कच्चा है, अभी पूरा पक्का नहीं है, फिर भी आगे समय में निर्वाण को प्राप्त होने के लिए इसी समय में सभी लोग प्रयास कर रहा है। यथा संभव अपने बुद्धि है तो अपने बुद्धि अनुसार पारमिताएं कर रहा है। जो जिस व्यक्ति का पास धन संपत्ति है तो उसे अपने धन संपत्ति से पारमिताएं बना रहा है। जो जिस व्यक्ति ने अपने श्रद्धा पल ज्यादा है तो अपने धर्म के पालन करके और शीला पारमिता कर रहा है। ये सभी लोग के लिए बहुत ही अच्छा समय है, तो सभी लोग थोड़ा सा सुने। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। अभी हम लोग धर्म पालन कथा करते। सबबस अकरणं कुशलस उपसंपद सचिद परियोतपनं ईदं बुद्धान शासनं। धम्मं चरे सुचरितं नातं दुचरितं चरे। धम्मचारी सुखं सेति अस्मिन् लोके परमेश। नदा वदा धम्माधरो यावदा बहुभाषति यो जपं विशुद्धवान् धम्मं कायेन पश्यति सवे धम्माधरो होति यो धम्मं न पमच्छति। नाथि मे शरणं अयं बुद्धो मे शरणं वरम् एतेन सत्यवचेन होतु मे जयमङ्गलम्। नाथि मे शरणं अयं धम्मो मे शरणं वरम् एतेन सत्यवचेन होतु मे जयमङ्गलम्। नाथि मे शरणं अयं संघो मे शरणं वरम् एतेन सत्यवचेन
होतु मे जयमङ्गलम् अभिवादना शीलिसा निचं मुदापचायिनो चद्दारो धम्म वदन्ति आयुवन्नो सुखं बलम् साधु साधु साधु। नमो बुद्धाय। सभी को बहुत बहुत साधुवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। अरे अगले सत्र में, अगले सप्ताह में जो सूत्र आने हैं उनमें अभी ये पराभव सूत्र और वसल सूत्र, सच विभंग सूत्र पहले हो चुका है। अगले सप्ताह पराभव सूत्र और वसल सूत्र रहेगा और उसके अगले सप्ताह में शायद 8 बजे से रहेगा कार्यक्रम। हमारे साथ पूज्य बदंत ज्ञान ज्योति जी जुड़ेंगे। आटा नाट्य सूत्र का संगायन उनके द्वारा होगा, उनसे हम लोग धम्म देशना सुनेंगे और फिर 3 जुलाई से अपना दैनिक सूत्र पाठ का कार्यक्रम शुरू होगा। जो दैनिक सूत्र पाठ होंगे उसमें हम आप सबको जानकारी देने चाहते हैं कि जो परित पाठों की सूची में जो शुरू के जो 6 सूत्र हैं, 6 सूत्र का मतलब 10 धम्म सूत्र तक, सामनेर पन्नो, 2-3 सकारो, पच्च वेखणा और 10 धम्म सूत्र, ये सिर्फ भिक्षुओं के लिए हैं। उपासकों से इनका वास्ता नहीं है। तो हम इसको महामंगल सूत्र से पाठ शुरू करेंगे जैसे पिछले साल किया था, और फिर उन सूत्रों की सीरीज हम देंगे। डॉक्टर साहिबा ने पहले से ही सबका वो बना रखे हैं स्क्रीनशॉट्स। सभी लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद, अनंत आभार। और डॉक्टर शीतल और पंकज जी और आना के सभी मेंबरान, आपका बड़ा आभार है, बड़ा आपका पुण्य है। नमो बुद्धाय, जय भीम। बहुत बहुत साधुवाद सर, आपको भी और सारे सेवा समन्वय समिति के सदस्यों को भी इसका पुण्य लाभ मिले। साधु 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 सर।